नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। हम मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे और इसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग जो की थी भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी से की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सूरत हाल शिक्षा पर हमने देखे। इसके बाद हमने ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में शिक्षा में अच्छा स्थान रखता है उसकी बात की। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में संस्कारधानी कहलाने वाली और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग अपना स्थान रखने वाला जबलपुर की। जबलपुर की मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहा जाता है। शिक्षा, न्यायपालिका, सेना और प्रशासन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों के साथ साथ उच्च शिक्षण के संस्थान भी हैं और इन संस्थानों ने देश में दशकों वैज्ञानिक, न्यायविद, सैन्य अधिकारी और चिकित्सक और प्रशासक दिए हैं। मगर सवाल वही जो हमने अपनी पहले की कड़ियों में पूछा था, हमने प्रीवियस एपिसोड में पूछा था कि क्या अन्य बड़े शहरों के जैसे मध्य प्रदेश के अन्य बड़े शहरों के जैसे ही क्या जबलपुर के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा पहुंच रही है। UDIS प्लस के नवीनतम शिक्षा आंकड़ों के अनुसार बुनियादी सुविधाओं में जबलपुर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिलों में तो शुमार है, लेकिन डिजिटल शिक्षा, इंटरनेट और आधुनिक संसाधनों में ये तस्वीर बदल जाती है और अभी बड़ा अंतर इसमें दिखाई देता है। जबलपुर शिक्षा का ऐतिहासिक केंद्र है। जबलपुर में अनेक प्रतिष्ठित विद्यालय रहे हैं भी। सेंट एलाइसिस सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर है। क्राइस्ट चर्च का बॉयज सीनियर स्कूल है। क्राइस्ट चर्च का गर्ल्स सीनियर स्कूल है। सेंट गैब्रियल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर एक अलग मुकाम रखता है और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 और नंबर 2 अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर में एक अलग मुकाम रखता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल है। ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल है। इनका इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलता है जो कि बड़ा प्रतिष्ठित है। लिटिल वर्ल्ड स्कूल है। शिशु मंगल हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये विद्यालय वर्षों से IIT, नीट, NDA, UPSC, MPPSC तथा राष्ट्रीय प्रतियोगी जो प्रादेशिक परीक्षाएं हैं उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन देते आए हैं। मगर सवाल लाख पते का फिर वही कि क्या जबलपुर में हर विद्यार्थी को उस तरीके की शिक्षा मिल रही है जो इस आधुनिक युग में जरूरी है। क्या सरकार का इस ओर ध्यान है कि हर स्टूडेंट, हर छात्र तक वह मौलिक शिक्षा पहुंच सके जिससे कि वह अपनी उन्नति कर सके। इस सब में हम जब शहरी क्षेत्र में दृष्टि दौड़ाते हैं तो जबलपुर काफ़ी बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। मगर जब हम जैसे ही ग्रामीण जबलपुर में देखने जाते हैं और ग्रामीण जबलपुर का एक दृश्य देखते हैं तो स्थिति सहसा ही बदल जाती है। अगर जबलपुर में विद्यालयों की बात करें तो कुल विद्यालय 2770 हैं, जिनमें 4,50,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 21,700 शिक्षक हैं। छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो 20.7 अनुपात 1 है, यानी लगभग 21 विद्यार्थियों पर
एक शिक्षक। हम पहले भी बता चुके हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जबलपुर के हर विद्यालय में 21 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक मौजूद है। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक औसत है, एवरेज है। बहरहाल मध्य प्रदेश में रैंक की बात करें तो इसकी जबलपुर की रैंक बहुत बेहतर है। यह मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता है और राष्ट्रीय रैंक में भी 2079 है, जो कि अन्य बड़े शहरों से बेहतर ही है। जिला शिक्षा स्कोर अगर इसका देखा जाए तो 80.5% है आउट ऑफ 100 के ग्रेड में, यानी ए ग्रेड पर बेसिकली ये जबलपुर जिला आता है। अब जबलपुर जिले की जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी बात करते हैं। तो UDI SE प्लस के अनुसार 99.5% विद्यालयों में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी हैं और इसकी अच्छे मैनेजमेंट की भी व्यवस्था ज़्यादातर स्कूलों में किया है। शायद यही जबलपुर की ताकत भी है। कुल विद्यालय 2770 हैं, पुस्तकालय वाले विद्यालय 2756 हैं। केवल 14 विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। लेकिन जमीनी चुनौती इससे इतर भी है। पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है, यानी रेगुलर लाइब्रेरियन नहीं है। नई पुस्तकों का नियमित परचेस नहीं है। पुस्तकालय की जो अवधि है वह नियमित नहीं, यानी कब खुलेगा कब लगेगा इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और डिजिटल लाइब्रेरी का अभी भी अभाव है। डिजिटल शिक्षा की बात करें तो जबलपुर में, शहर में तो फिर भी ठीक है, ग्रामीण में इसकी तस्वीर बदल जाती है। कई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। UDI SE प्लस के अनुसार केवल 43.5% विद्यालयों में इंटरनेट उपलब्ध है ग्रामीण जबलपुर में। अगर कुल विद्यालयों पर इसे देखें तो इंटरनेट वाले विद्यालय 1205 हैं और जिनमें इंटरनेट नहीं है ऐसे विद्यालय जबलपुर में 1565 है। यानी जबलपुर के हर 10 में से लगभग 6 विद्यालय आज भी इंटरनेट से वंचित हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डाटा है। इस सब में बिजली को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जबलपुर ने एक अच्छा अचीवमेंट किया है। 99.8% विद्यालयों में बिजली उपलब्ध है, यानी 2764 विद्यालयों में बिजली उपलब्ध है। केवल 6 विद्यालयों में नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर की बात कर लें हम तो 2720 जो विद्यालय हैं उनमें पेयजल की व्यवस्था है, यानी 98.2%। यह अचीवमेंट भी जबलपुर को अन्य बड़े जिलों से आगे करता है। बालिका शौचालय यानी गर्ल्स टॉयलेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी स्थिति कमोबेश ठीक है, हालांकि उतनी अच्छी नहीं की जा सकती, मगर फिर भी 93.6% ऐसे विद्यालय हैं जिन पर अलग से गर्ल्स टॉयलेट अवेलेबल हैं। यानी 2593 विद्यालयों में गर्ल्स टॉयलेट उपलब्ध हैं और जिन विद्यालयों में नहीं है वो ऐसे विद्यालय 177 हैं। स्मार्ट क्लासेस की बात कर लें तो जहां मध्य प्रदेश का औसत 11.6% विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस है, यही अनुपात जबलपुर में भी लागू होता है। लगभग 331 ही विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस हैं और बिना स्मार्ट क्लासेस वाले जो विद्यालय हैं वो 2449 हैं। मध्य प्रदेश में केवल 0.9% सरकारी विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी, यानी 1% के आसपास भी ये नहीं ठहरता। लगभग 25 विद्यालयों में ही डिजिटल लाइब्रेरी है। कंप्यूटर और ICT लैब की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 25-26 में 69.9% था विद्यालयों में कंप्यूटर और 67.4 विद्यालयों में इंटरनेट उपलब्ध होने की इंफॉर्मेशन अवेलेबल। लेकिन मध्य प्रदेश के
अनेक सरकारी विद्यालय अभी भी डिजिटल संसाधनों से पीछे हैं। जबलपुर में कई सरकारी विद्यालय इससे कहीं पीछे हैं। सीमित कंप्यूटर लैब्स हैं वहाँ पर, पुराने कंप्यूटर हो चुके हैं, धीमा इंटरनेट का जो स्पीड और उसके इक्विपमेंट है, और आईसीटी उपकरणों की संख्या तो लगभग नगण्य सी है। विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें यानी साइंस लेबोरेटरी की अगर बात करें तो जबलपुर में निजी और उत्कृष्ट विद्यालयों में तो आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन सभी माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों में समान स्तर की प्रयोगशालाएं यानी सरकारी विद्यालयों में ये उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में साइंस लेबोरेटरी की जो स्थिति है अत्यंत दयनीय है। खेल सुविधाओं की बात करें तो जबलपुर के प्रमुख विद्यालयों में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, एथलेटिक्स और शूटिंग की व्यवस्था है, मगर इसका ये कतई नहीं समझ लेना अर्थ या नहीं समझ लेना चाहिए कि जबलपुर के सभी विद्यालयों में यह उपलब्ध है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जबलपुर की स्कूली शिक्षा दो अलग अलग तस्वीरें प्रस्तुत करती है। एक ओर यह जिला मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है शिक्षा को लेकर, वहीं दूसरी ओर पुस्तकालय, बिजली तथा पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी यह उत्कृष्ट प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। एक अलग दृष्टि से देखते हैं तो डिजिटल शिक्षा का ढांचा अभी भी कमजोर है। आधे से अधिक विद्यालयों में इंटरनेट नहीं है, स्मार्ट क्लासेस भी सीमित है और डिजिटल लाइब्रेरी लगभग नगण्य है। यदि जबलपुर के वास्तव में मध्य भारत का डिजिटल स्कूल शिक्षा मॉडल बनाना है तो अगले 5 वर्षों में प्रत्येक विद्यालय तक इंटरनेट, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी और मॉडर्न साइंस लेबोरेटरी को मैनेज करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इनके बिना जबलपुर को और मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट ला पाना या दिखा पाना संभव नहीं होगा। इस सब पर सरकार को गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा और इस पर बहुत युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम वैसे ही पिछड़ गए हैं। इन सब मुद्दों पर आप क्या राय रखते हैं? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।